दोस्तों, आज का विषय बेहद खास और दिलचस्प है। हम उस पहलू पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन में कभी न कभी मायने रखता है। दोस्तों, हमारे समाज में पवित्रता का एक विशेष महत्व है। खास करके स्त्रियों के संदर्भ में इसे एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है। चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र में पवित्र नारी की कुछ विशेष पहचान बताई है, जिनसे एक सच्ची और पवित्र स्त्री की पहचान की जा सकती है। ये बातें न केवल रिश्तों की गहराई को दर्शाती है, बल्कि जीवन के कई सच्चाइयों को भी उजागर करती है। अगर आपके जीवन में कोई विशेष महिला है, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो या फिर जीवन संगिनी, तो ये वीडियो आपको उनकी अच्छाइयों को पहचानने और उनकी पवित्रता का सम्मान करने का अवसर देगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई इन 6 विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो एक पवित्र नारी में पाई जाती है। दोस्तों, आपने अब तक हमारे कई वीडियो देखे होंगे जिनमें हमने चाणक्य नीति के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं, रिश्तों और मानवीय स्वभाव की गहराइयों को समझाने का प्रयास किया है। चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, वो एक महान भारतीय दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अपने जीवन में मानवीय मूल्यों और व्यवहारों को गहराई से अध्ययन किया और अपनी नीतियों के माध्यम से मानव स्वभाव की कई सच्चाइयों को उजागर भी किया। चाणक्य का मानना था कि एक पवित्र नारी ही सच्चे अर्थों में समाज की रीढ़ होती है। उसकी पवित्रता और विचार समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, क्योंकि पवित्रता केवल एक गुण नहीं बल्कि एक शक्ति है जो नारी को अपने परिवार, रिश्तों और समाज में एक सशक्त और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर देती है। चाणक्य ने कहा है कि एक नारी की पहचान उसकी सोच, उसके आचरण और उसके विचारों से ही होती है। उसकी पवित्रता, उसकी आस्था, उसकी भावना और उसकी ईमानदारी में झलकती है। तो आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि चाणक्य के द्वारा एक पवित्र नारी की पहचान किन विशेषताओं से होती है। दोस्तों, एक सच्ची और पवित्र नारी केवल दिखावे की पवित्रता में विश्वास नहीं रखती, बल्कि उसका हृदय और आत्मा भी उतनी ही शुद्ध होती है। दोस्तों, सच्ची नारी का महत्व हम सभी जानते हैं। एक आदर्श समाज वही होता है जहां स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी को हमेशा देवी का स्थान दिया गया है, क्योंकि वो अपने परिवार के संरक्षक होती है और उसकी सोच और निर्माण पूरे परिवार में गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि नारी सच्चे अर्थों में पवित्र है, तो उसके विचार और उसके कार्य न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे समाज को भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य करता है। चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र में समाज और रिश्तों को भी महत्व पर विशेष जोर दिया है। उनका मानना था कि किसी भी परिवार और समाज की नींव उसके घर की नारी होती है। एक पवित्र नारी ही सही मायनों में एक घर को स्वर्ग बना सकती है। उसकी सोच, उसकी समझ और उसकी आस्था पूरे परिवार को एकता के सूत्र में बांध कर रखती है। यही कारण है कि चाणक्य ने नारी के इस स्वरूप को समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। दोस्तों, अब जानते हैं पवित्रता के वास्तविक मायने। दोस्तों, पवित्रता का अर्थ केवल बाहरी स्वच्छता से नहीं है, बल्कि ये मन की शुद्धता, नियत की सच्चाई और आत्मा की ईमानदारी से जुड़ा हुआ है। एक सच्ची और पवित्र नारी न केवल बाहरी रूप से बल्कि भीतर से भी उतनी ही शुद्ध होती है। उसकी नियति और विचार छल कपट से कोसों दूर होते हैं। वो अपने परिवार, अपने जीवन साथी और अपने बच्चों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहती है, और यही पवित्रता उसे समाज में एक विशेष स्थान प्रदान करती है। उसकी सरलता, उसकी ईमानदारी और उसकी आत्मीयता ही उसे सच्ची नारी का रूप प्रदान करती है। दोस्तों, चाणक्य ने अपनी नीतियों में
ऐसी ही नारी का वर्णन किया है और ये भी बताया है कि एक पवित्र नारी की कुछ विशिष्ट पहचान होती है। चाणक्य के अनुसार पवित्र नारी की 6 पहचान। नंबर 1, मन की शुद्धता। चाणक्य के अनुसार पवित्र नारी की पहली पहचान उसके मन की शुद्धता होती है। एक सच्ची नारी का हृदय एक प्रकार की ईर्ष्या, घृणा और द्वेष से मुक्त होता है। वो दूसरों की खुशियों में खुशी होती है और उनके दुख में दुखी होती है। उसके मन में सभी के प्रति स्नेह और दया का भाव होता है और यही शुद्ध हृदय उसे एक सच्ची और पवित्र नारी बनाता है। नंबर 2, परिवार के प्रति समर्पण। चाणक्य कहते हैं कि एक सच्ची नारी अपने परिवार के प्रति पूरी तरह से समर्पित होती है। वो अपने जीवन के हर क्षण को अपने परिवार की खुशी और सुरक्षा के लिए जीती है। चाहे किसी भी परिस्थिति हो, वो अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ती। उसके लिए उसका परिवार ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। नंबर 3, सच्चाई और ईमानदारी। चाणक्य का मानना था कि एक पवित्र नारी की सबसे बड़ी पहचान उसकी सच्चाई और ईमानदारी होती है। वो हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलती है और अपने जीवन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं करती और उसकी ईमानदारी न केवल उसे समाज में सम्मान दिलाता है बल्कि उसका परिवार भी उस पर गर्व करता है। नंबर 4, सहनशीलता और धैर्य। चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया है कि एक पवित्र नारी की पहचान उसकी सहनशीलता और धैर्य से होती है। वो हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना ध्यान पूर्वक करती है और अपने परिवार को संभालती है। उसकी इस धैर्य और सहनशीलता की वजह से उसका परिवार हर संकट में मजबूती से खड़ा रहता है। नंबर 5, संयमित जीवन शैली। चाणक्य कहते हैं कि पवित्र नारी की पहचान उसकी संयमित जीवन शैली से भी होती है। वह अपने जीवन में किसी प्रकार की अत्यधिक इच्छाओं का पालन नहीं करती और अपने परिवार की जरूरतों का ध्यान रखते हुए अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग करती है। उसका ये संयम उससे एक सच्ची और पवित्र नारी का स्वरूप प्रदान करता है। नंबर 6, दूसरों की भलाई की भावना। चाणक्य के अनुसार पवित्र नारी की अंतिम और महत्वपूर्ण पहचान उसकी दूसरों की भलाई की भावना होती है। एक सच्ची नारी हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचती है। उसका हर कार्य और हर विचार इसी भावना से ही भरा होता है कि वो अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा ही कर सके और उनकी यही सोच उन्हें एक सच्ची और पवित्र नारी बनाती है। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य नीतिशास्त्र के अनुसार पवित्र नारी की 6 विशेषताएं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को तो मिला होगा। आप अपने कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।